साथ मनु तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। 22 सितंबर को होने जा रहे हाउडी मोदी इवेंट पर भी दुनिया की निगाहें रहेंगी, जिसमें 50,000 से अधिक भारतीय अमेरिकी दर्शक मौजूद रहेंगे। इवेंट की खास बात यह होगी कि इसमें पीएम मोदी और राष्ट्रपति दोनों संबोधित करेंगे। शाहजहांपुर में एसआईटी ने चिन्मय आनंद को गिरफ्तार किया है। यौन शोषण मामले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में भारी फोर्स तैनात है। एसआईटी की टीम भी मौजूद है। चिन्मय आनंद बीजेपी से 3 बार सांसद रह चुके हैं। अटल सरकार में चिन्मय आनंद गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। शाहजहांपुर के एक कॉलेज की छात्रा ने चिन्मय आनंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। छात्रा से यौन शोषण के आरोपों से घिरे चिन्मय आनंद की गिरफ्तारी पर राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही चिन्मय आनंद की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार पहले ही दिन से इस मामले में संजीदगी से काम कर रही है। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने मुरादाबाद चिन्मय आनंद की गिरफ्तारी पर जानकारी देते हुए डीजीपी ने कहा कि आज सुबह उनके आश्रम से उनको गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी की टीम ने उनको गिरफ्तार किया है। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल का आज जन्मदिन है। सुनील बंसल के जन्मदिन पर बीजेपी मुख्यालय पर राज्य सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने पुष्पगुच्छ देकर और केक खिलाकर बधाई दी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह चंदौली में राजकीय महिला चिकित्सालय और भोगवार गांव स्थित सीएचसी का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया। संभल में जमीन पर कब्जे के आरोपों में घिरे सपा नेता कल्लू खां की शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी है। विधायक अजीत यादव ने सपा नेता पर बिजली घर की जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए डीएम से कार्रवाई की मांग की है। अयोध्या मामले में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। अब सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मामले की 1 घंटे ज्यादा सुनवाई करेगा, यानी 5 बजे तक मामले की सुनवाई होगी। कन्नौज में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत पोषाहार वितरण में गड़बड़ी करने वाली 3 मुख्य सेविका, एक लिपिक को निदेशक ने सस्पेंड कर दिया है। एक मुख्य सेविका पर विभागीय जांच बैठाई गई है। डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। एटा में अनुपस्थित चल रहे 9 शिक्षक बर्खास्त कर दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे। 9 शिक्षक शिक्षिकाओं पर विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। कुशीनगर के रामकोला ब्लॉक के मेहंदीगंज प्राथमिक विद्यालय में रसोइयों के चयन के विवाद में महिला शिक्षक की सरेआम बेइज्जती की गई। ग्राम प्रधान की शय पर महिला शिक्षिका को रसोइयों और गांव के अन्य लोगों ने कॉलर पकड़कर गांव में घुमाया। लखनऊ में 22 वर्षीय युवती को उसके कथित प्रेमी ने घर में घुसकर गोली मार दी। बाद में प्रेमी ने खुद को भी गोली मार ली। जबरन शादी का दबाव बना रहा था प्रेमी, मना करने पर दिया घटना को अंजाम। 2017 में मिस उत्तराखंड रही बरेली की मॉडल नेहा राज को इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स से परेशान है। नेहा जैसे ही कोई फोटो वीडियो अपलोड करती हैं तो सौरभ सिंह नाम की यूजर आईडी का एक युवक उनके फोटो और वीडियो पर भद्दे कमेंट करता है। भद्दे कमेंट से परेशान मॉडल नेहा ने बरेली के बारादरी थाने में इंस्टाग्राम यूजर सौरभ सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मॉडल नेहा राज की शिकायत पर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। मेरठ की थाना सदर बाजार पुलिस ने कई होटलों और रेस्टोरेंट्स पर छापा मारा। पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई के दौरान एक हुक्का बार पकड़ लिया, जहां अवैध तरीके से लड़के लड़कियों को हुक्का और शराब परोसी जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बलरामपुर में राप्ती नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण कोडरी घाट पुल का अप्रोच पार्क धंस गया, जिससे पुल को खतरा पैदा हो गया है। पुल पर भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। भदोही में भी गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गंगा का जलस्तर करीब 80 मीटर तक पहुंच गया है, जिससे गंगा किनारे रहने वाले गांव में दहशत का माहौल है, जिससे कई इलाकों में गंगा उपजाऊ जमीन का कटान कर रही है, तो दूसरी तरफ खेतों में पानी भरने से फसल बर्बाद हो रही है। बहराइच में भी लगातार घाघरा और सरयू का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ से महसी, नानपारा, मोतीपुर और केसरगंज तहसील के दर्जनों गांव में हाहाकार मचा हुआ है। कई संपर्क मार्ग पानी में बह गए हैं। कई बीघा धान की फसल पानी में समा गई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ की वजह से जहां 1.5 दर्जन से ज्यादा शहरी मोहल्ले प्रभावित हैं, वहीं गंगा और यमुना नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है।
गाजीपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ से गाजीपुर के कई गांव और शहरी इलाके बुरी तरह से प्रभावित हैं। जिले में गंगा का जलस्तर आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। जालौन में यमुना खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी चपेट में 2 दर्जन से अधिक गांव आ चुके हैं। वहीं अब यमुना का पानी कस्बों में भी घुसने लगा है। कानपुर देहात की भोगरीपुर तहसील के आधा दर्जन गांव बाढ़ के चलते पानी में डूब गए हैं। यहां लोग अभी भी अपने घर गृहस्थी छोड़कर जाने को तैयार नहीं हैं। बांदा से होकर गुजरने वाली यमुना केन और चंद्रावल उफान पर है, जिससे जिले से लगभग 70 गांव प्रभावित हो रहे हैं। केन और यमुना नदी के बीच पड़ने वाले 50 गांव को बाढ़ की चपेट में है। पिछले 10 दिनों से गांव का संपर्क टूट गया है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी उफान पर है। इस समय यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर और बेतवा 2 मीटर ऊपर बह रही है। दोनों नदियों के बड़े जलस्तर से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ललितपुर में बाढ़ के पानी में बहने से एक किसान की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक किसान के परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फर्रुखाबाद में बीती रात से लापता बच्चे का शव कुएं में मिला। बच्चे की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिद्धार्थनगर में देर रात 2 मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। आगरा में कार सवार ने पैदल जा रहे कारोबारी को बुरी तरह से रौंद दिया। कारोबारी उछलकर कई फीट दूर गिरा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संभल में मोबाइल चोरी ने एक युवक की जान ले ली। दरअसल मोबाइल चोरी के विवाद में कुछ युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई, जबकि इसमें उसकी पत्नी और बेटा भी घायल हो गए। आगरा के इंदिरापुरम कॉलोनी के घर के किचन में अचानक सांप निकल आया। घर वालों की सूचना पर पहुंची एसओएस टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। पकड़ा गया सांप करीब 3 फीट का है। गाजीपुर में दबंग युवकों द्वारा हेड कांस्टेबल की सरेआम पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सादात थाना क्षेत्र के पहाड़पुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक मामले की जांच करने पहुंचा था हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल और एसआई ने बगैर हेलमेट बाइक सवार युवकों को रोका और यातायात नियमों के पालन की नसीहत दी, जिस पर दबंग युवक भड़क गए और बदतमीजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दबंग युवकों ने सरे बाजार हेड कांस्टेबल की धुनाई कर डाली। गोरखपुर पुलिस ने होमगार्डों से बदसलूकी के वायरल वीडियो के मामले में कार्रवाई की है। दरअसल क्राइम ब्रांच ने वायरल वीडियो में खाकी से दुर्व्यवहार के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल लग्जरी कार और मोबाइल को बरामद किया है। अलीगढ़ जिला सत्र न्यायालय परिसर में लूट के आरोपी युवकों के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने पुलिस पर पूछताछ के नाम पर हिरासत में लेकर थाने में मारपीट करने और एनकाउंटर करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कानपुर देहात के महिला जिला अस्पताल के कर्मचारियों की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कुमकुम शर्मा के प्राइवेट ड्राइवर बबलू को कर्मियों ने पीट दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हापुड़ में खेल में हंगामा हो गया, जिसके बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पथराव करने लगे। मामला पिलखवा कोतवाली इलाके का है। लखीमपुर खीरी में जमीन के विवाद के चलते 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसमें सार्वजनिक जमीन पर निर्माण को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसमें अशरफ नाम के एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। फिरोजाबाद में घर में सो रहे रिटायर्ड दारोगा यशपाल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। दारोगा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। एटा में युवाओं के 2 गुट में मारपीट हो गई। युवक हाथों से डंडे लेकर एक दूसरे के बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट करने लगे। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि ये युवा आए दिन मारपीट करते रहते हैं, जिससे कॉलोनी के लोग परेशान हैं। मथुरा के कोतवाली क्षेत्र के मुर्गा फाटक पर देर रात छात्रों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क पर छात्रों के बीच मारपीट को देखकर लोगों ने 100 नंबर पर झगड़े की सूचना दी। पुलिस को देखकर सभी छात्र मौके से फरार हो गए। न्यूज 18 पर बागपत में देसी तमंचा से फायरिंग करने का वीडियो चलाने के बाद पुलिस प्रशासन नींद से जागा और युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में एसपी प्रताप गोपेंद्र यादव ने बताया कि बड़ौद थाना पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं।
आगरा के नगर निगम में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। विज्ञापन एजेंसी संचालक नगर निगम की तीसरी मंजिल पर खुदकुशी करने के लिए चढ़ गया। बाद में निगम के अधिकारी पहुंच गए, तब जाकर विज्ञापन एजेंसी संचालक नीचे उतरा। बहराइच में 3 घंटों की बारिश ने मेडिकल कॉलेज की पोल खोलकर रख दी, जिससे चलते 20 घंटों से मेडिकल कॉलेज में बिजली नहीं आने के बाद डॉक्टरों ने मोबाइल और मोमबत्ती से मरीजों का इलाज किया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश को गोली लगी है। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। लूटपाट की घटनाओं में बदमाश वांछित चल रहे थे। शामली में गोवंश काट रहे एक गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में आरोपी गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से गोवंश के अवशेष, एक तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए हैं। एटा पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध मांस ले जाते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों से लगभग 50 किलो अवैध मांस बरामद किया गया है। धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई। सिद्धार्थनगर में एसएसपी की 43वीं बटालियन ने 2 भारतीय तस्कर संजय गुप्ता और रफी को 75 किलो छुआरा और 1000 किलो मटर दाल के साथ गिरफ्तार किया है। ये लोग सारा सामान 4 पहिया गाड़ी में लादकर भारतीय सीमा में घुसने की तैयारी में थे। लखीमपुर खीरी में पुलिस और एसएसपी की संयुक्त टीम ने 3.5 करोड़ की चरस और हशीश के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 15 किलो चरस और 1 किलो हशीश बरामद किया है। आगरा में टोल प्लाजा में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एतमादपुर थाना क्षेत्र के रिंग रोड टोल प्लाजा के कैश रूम में घुसकर एक बदमाश ने 2,40,000 की नकदी लेकर फरार हो गया। मामले में टोल कर्मियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। संभल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने चोरी के 10 ट्रैक्टर समेत भारी मात्रा में ट्रैक्टर्स के खुले पार्ट्स के साथ 6 अंतर्राज्यीय चोर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बरामद सामान की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को जुए में हार गया। शराब के नशे में हारने के बाद उसने जीते हुए लोगों को अपनी पत्नी सौंप दी। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज की है। गोरखपुर एम्स में इन दिनों भारी संख्या में मरीज जटिल बीमारियों का इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। एम्स में नेपाल, बिहार से लेकर पूर्वांचल के कोने कोने से मरीज पहुंच रहे हैं और मरीजों को अपनी बारी का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। बुलंदशहर में महिला कोतवाल ने 117 शराबियों को गिरफ्तार किया है। होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट्स पर छापे मार अवैध रूप से शराब पीते 117 शराबी पकड़े गए हैं। मेरठ में पुलिस को बिजली विभाग के जेई का चालान काटना भारी पड़ गया। चालान कटने से गुस्साए जेई ने चालान काटे पर मेडिकल थाने और तेजगढ़ी चौकी की बिजली काट दी। आगरा में डिवाइडर पर अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। ग्वालियर हाईवे पर निकले अजगर निकले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 1 घंटे तक अजगर का रेस्क्यू किया। संभल में छात्र संघ चुनाव की डेट घोषित करने की मांग को लेकर छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों की मांग है कि चुनाव की डेट घोषित की जाए। डेट की घोषणा से पहले छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार किया है। झांसी में मवेशी के अनोखे प्रेमी ने अपने बैल को खोने के गम में कुछ ऐसा किया जो नजीर बन गया। किसान पंजाब सिंह ने बैल के निधन के बाद उसकी तेहरवी कर सबको अचंभित कर दिया। बैल मालिक पंजाब सिंह का कहना है कि उनके प्रिय बैल का नाम नंदी थी। कुछ दिन पहले सड़क हादसे में नंदी ने अपनी जान देकर घर के 2 सदस्यों की जान बचाई थी। साथ ही नंदी ने अलग अलग प्रतियोगिता में 150 इनाम जीतकर परिवार का नाम पूरे बुंदेलखंड में रोशन किया। बैल की मौत के बाद परिजनों ने बैल की शव यात्रा निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। फर्रुखाबाद पुलिस की मानवीय चेहरा सामने आया है। बीमार चल रहे सोनू बाथम की इलाज के दौरान बुधवार को मौत हो गई। पुलिस ने उसके छोटे भाई को सूचना दी तो भाई ने अंतिम संस्कार से साफ मना कर दिया, जिसके बाद थाना अध्यक्ष डॉक्टर विनय प्रकाश ने स्थानीय लोगों को बुलाकर उसका अंतिम संस्कार कराया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियनशिप जीत चुके प्रयागराज की मुस्कान यादव चीन जा रही हैं। सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में चयन होने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से आर्थिक समस्याएं आ रही थी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद गुजरात फेडरेशन और यूपी स्टेट एसोसिएशन ने मिलकर चीन जाने में आने वाला खर्च उठाया गया। साथ ही एमएलसी वासुदेव यादव ने 50,000 का चेक सौंपा। मुस्कान आज चीन रवाना होंगी।
2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत महाकुंभ के लिए संतों की लगातार राय ले रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां सीएम स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग मामले पर फिलहाल सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट में जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे की एकल पीठ अब पूरे मामले पर 1 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से फिर कहा है कि उनकी प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है, वो अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं। कोर्ट को सीबीआई ने अपनी सील बंद जांच रिपोर्ट दी, तो कोर्ट ने फिलहाल 1 तारीख तक रिपोर्ट को लेने से मना कर दिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर आए हरीश रावत के अधिवक्ता ने कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई चल रही है, तब तक सीबीआई हरीश रावत को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। नैनीताल में हरीश रावत से जुड़े अहम मामले की सुनवाई से पहले कांग्रेस के बड़े नेता नैनीताल में हरीश रावत के साथ दिखे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत तमाम नेता मौजूद रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उत्तराखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं पौड़ी जिले की 38 जिला पंचायत, 372 क्षेत्र पंचायत, 1174 ग्राम प्रधान और 8249 वार्ड मेंबर्स के चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन नामांकन केंद्रों पर दावेदारों ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन किया। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट का फैसला केवल प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर ही लागू होगा। 2 से अधिक बच्चों वाले अभी भी क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आयोग का कहना है कि हाईकोर्ट ने केवल पंचायती राज संशोधन अधिनियम की धारा 8(1)(r) पर फैसला सुनाया है और ये धारा केवल ग्राम प्रधान और ग्राम सभा सदस्यों पर ही लागू होती है। पंचायत चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग महिला कैंडिडेट की शैक्षिक योग्यता को लेकर शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। चुनाव लड़ने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग महिला कैंडिडेट्स के लिए भी शैक्षिक योग्यता सामान्य वर्ग की महिला एवं अनुसूचित जाति जनजाति की महिला कैंडिडेट की तरह ही 8वीं पास होगी। पंचायती चुनाव में हाईकोर्ट द्वारा 2 बच्चों से अधिक चुनाव लड़ने के आदेश के बाद कांग्रेस इसे गांव की जनता की बड़ी जीत बता रही है। वहीं सीमांत खटीमा के 3 गांवों में पंचायती चुनाव नहीं होने पर भी सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने खटीमा ब्लॉक की 3 सामान्य जाति बाहुल्य सीटों को एसटी ओबीसी तो कर दिया, लेकिन अब इन गांवों में चुनाव नहीं हो रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि राजनीति हितों प्रदेश में कई जगहों पर पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं। सेना प्रमुख बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका के साथ उत्तरकाशी के अपने पैतृक ननिहाल थाती गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ममेरे भाई नरेंद्र परमार व ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सेना प्रमुख और उनकी पत्नी ने अपने ममेरे भाई के परिवार को गले लगाकर अपनी पुरानी यादें ताजा की। सेना प्रमुख बिपिन रावत के ननिहालियों ने उनके पारंपरिक पकवान और दाल के पकोड़े समेत अन्य पहाड़ी व्यंजन बनाए गए थे। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि वे सेवानिवृत्त के साथ अपने पैतृक गांव में ही रहेंगे। उन्होंने लोगों से पलायन न करने की भी अपील की। उत्तराखंड को कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार से बड़ा पुरस्कार मिला है। इसमें प्रदेश को 2017-18 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन कैटेगरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। इसमें उत्तराखंड को 5 करोड़ रुपए और एक ट्रॉफी दी जाएगी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड को कृषि के क्षेत्र में मिले कृषि कर्मण पुरस्कार पर कहा कि पिछले 2 सालों से की गई मेहनत का नतीजा है। सुबोध उनियाल ने कहा कि कम जमीन होने के बाद भी राज्य को इस तरह का पुरस्कार मिलना बड़ी बात है। राज्य में बच्चा चोर गिरोह के अफवाहों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। बच्चा चोर गिरोह के अफवाहों को लेकर लोगों को सतर्क रहने का संदेश पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। भले इनसे कोई बड़ी दुर्घटना सामने नहीं आई हो, जिसको देख अब पुलिस प्रशासन ने राज्य की जनता से अपील की है कि कहीं भी ऐसी अफवाहें सामने आए तो कानून को अपने हाथों में ना लें, तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार अल्मोड़ा जिले के दौरे पर है। अल्मोड़ा में डीजी ने पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा के एसपी के साथ बैठक की और 4 जिलों के अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। काशीपुर में अटल आयुष्मान योजना में हुए घोटालों की एफआईआर लिखने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल यहां के एमपी मेमोरियल और देवकीनंद अस्पताल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने 88 पन्नों की एफआईआर पुलिस को सौंपी है। बताया जा रहा है कि इन एफआईआर को लिखने में पुलिस ने अभी तक 5 दिन का समय ले लिया है। अभी तक देवकीनंदन अस्पताल के खिलाफ ही मुकदमा लिखा जा सका है। एमपी मेमोरियल के खिलाफ मुकदमा लिखने की कार्रवाई लगातार जारी है।
विकासनगर की शक्ति नहर खूनी नहर बनती जा रही है। इस बात की तस्दीक नहर में हो रहे सुसाइड केस के साथ वाहन हादसे कर रहे हैं। डाकपत्तर से कुल्हाल तक करीब 24 किलोमीटर लंबी शक्ति नहर में पिछले 3 महीने में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र के बरेली रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 8 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर हल्द्वानी और नैनीताल में स्मैक की सप्लाई करता था। ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट से वेद निकेतन स्वर्गाश्रम को जोड़ने वाला 3 लेन सस्पेंशन झूला पुल के काम में तेजी आई है। मानसून सीजन की समाप्ति के बाद पुल को जोड़ने के लिए केबल का काम शुरू हो गया है। कोटद्वार में राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के हॉस्टल में रहने वाले खिलाड़ी लगातार बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हॉस्टल के ज्यादातर खिलाड़ी आंख, त्वचा रोग और सांस की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो वहीं इन दिनों 2 खिलाड़ी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि छात्रों के बीमार होने का कारण स्टेडियम में सटा ट्रंचिंग ग्राउंड है। स्टेडियम में तैनात उप क्रीड़ा अधिकारी इस बारे में कई बार प्रशासन को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता।